लास्ट क्या हुआ था कि मतलब तुम्हारा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था और आरबीसी का खोज किसने किया था, कब किया था। अब इसका आगे क्या, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या होता है। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं जी। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में। तो पहले कोशिका झिल्ली पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होता है। कोशिका झिल्ली का खोज किसने किया था, मैं बताएंगे। ये कोशिका मतलब किसने बताया कि जो कोशिका का सबसे जिस जंतु में कोशिका का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो होता है जीव द्रव्य झिल्ली। उसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। किसने बताया था, स्वयं पादप वैज्ञानिक थे ना, या जंतु वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक थे। स्वयं क्या थे, जंतु वैज्ञानिक। उन्होंने बोले थे कि जो होता है किसी जीव का सबसे बाहरी जो भाग होता है क्या होता है, जीव द्रव्य झिल्ली। क्या होता है, जीव द्रव्य झिल्ली, जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा झिल्ली, तीनों एक ही हैं। यानी कोशिका झिल्ली जंतु में पाया जाता है और पादप में नहीं पाया जाता है। जंतु का कोशिका झिल्ली पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। बस यहाँ जंतु में सबसे बाहरी भाग और पादप में सबसे बाहरी भाग क्या होता है, कोशिका भित्ति। उसके बाद अंदर कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली बना किससे होता है, लिपिड और प्रोटीन। इसको एक साथ क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन। कोशिका झिल्ली किससे बनाता है, लिपोप्रोटीन। और यह क्या करता है, जंतु में निश्चित आकार आकृति प्रदान करता है ना, और आंतरिक और बाह्य सुरक्षा भी प्रदान करता है। कौन, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन। अब लिपिड क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है, दो वैज्ञानिक थे, सिंगर एवं निकोलसन। सिंगर एवं निकोलसन। इस दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर एक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली होता है उसमें जो लिपिड होता है वो क्या करता है, तैरते रहता है, जिसके कारण कोशिका झिल्ली क्या होता है, मुलायम और लचीला होता है। क्या होता है, मुलायम और लचीला। लिपिड वसा जिसमें एक द्रव भाग है, लिपिड क्या होता है, द्रव भाग। और इन्होंने सिंगर एवं निकोलसन ने क्या बोला था कि कोशिका जो झिल्ली होता है उसमें लिपिड क्या करता है, तैरते रहता है, जिसके कारण कोशिका झिल्ली मुलायम होता है। और इस सिद्धांत को क्या बोला गया, तरल मौजेक सिद्धांत या फ्लूइड मौजेक सिद्धांत। यानी तरल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तरल मौजेक सिद्धांत या फ्लूइड मौजेक सिद्धांत किसने दिया था, 1972 में सिद्धांत। दो वैज्ञानिक ने मिलकर, सिंगर एवं निकोलसन, 1972 में। और यह कोशिका को आंतरिक एवं बाह्य क्या करता है, रक्षा सुरक्षा प्रदान करते हैं और कोशिका को निश्चित आकार में प्रदान करते हैं। उसके बाद ये क्या, तो जंतु में और पादप में दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद कोशिका भित्ति आता है ना, कोशिका भित्ति पादप में तो पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति। इसमें कुछ छुटबो क्या है कि नहीं। कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है और जंतु में नहीं। यानी पादप का सबसे बाहरी भाग क्या है, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति मृत होते हैं, जीवित मृत होते हैं। कोशिका भित्ति क्या होते हैं, मृत। कोशिका भित्ति का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। जो उन्होंने बताया था ये सेल है, बाद में उसको क्या पता चला वो सेल नहीं, वास्तव में क्या था, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। यानी खोज किसने किया, रॉबर्ट। कब, 1965 में। और इसका जो पैसा में जैसे कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से पादप से कोशिका भित्ति किसका बना होता है,
सेलुलोज का। किसमें? पादप एवं शैवाल में। पादप एवं शैवाल में किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। कहीं सेलुलोज लिखा था, कहीं सेल्यूलोज। और कवक में काइटिन। उसके बाद जीवाणु पेप्टिडोग्लाइकन या न्यूरामिक अम्ल। ग्लाइकॉन या न्यूरामिक अम्ल। अब सेलुलोज है क्या? कार्बोहाइड्रेट ना, क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज क्या है? ये अब जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा ग्लूकोज सुने हो ना? ग्लूकोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यानी ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से। ग्लूकोज किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से। और ग्लूकोज के ऐसे 10 इकाई मिलकर क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड। क्या बनता है? ग्लूकोज के 10 अणु से अधिक इकाई मिलकर पॉलीसेकेराइड। यही क्या है? सेलुलोज। यानी सेलुलोज भी क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट। और पॉलीसेकेराइड भी जटिल कार्बोहाइड्रेट। यानी पादप का जो है कोशिका भित्ति किससे बना? सेलुलोज। अगर ऑप्शन में है सेलुलोज तो दो, अगर ऑप्शन में सेलुलोज नहीं है तो पॉलीसेकेराइड। इतना है, इसमें और कुछ नहीं है। अब आता है तुम्हारा कोशिका यानी केंद्रक का खोज और जीव द्रव का खोज किसने कब किया?